Hello students, today I am attending for preparation of a video about the human heart and circulation of blood through it. आज मैं मानव हृदय की संरचना और उसमें रक्त का प्रवाह कैसे होता है इस बात को इन ब्रीफ बताने जा रहा। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम रक्त परिवहन संचरण तंत्र दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है ओपन टाइप ऑफ ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम और दूसरा होता है क्लोज टाइप ऑफ ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। तो मानव में चाहे बंद रक्त परिवहन है, क्लोज टाइप ऑफ ब्लड सर्कुलेशन। क्लोज टाइप ऑफ ब्लड सर्कुलेशन में ब्लड जो है फ्लो करता है वह रक्त वाहिनियों के द्वारा, जैसा कि मैंने बताया पूर्व के वीडियो में कि रक्त वाहिनियाँ है ना, ब्लड वेसल्स तीन तरह के होते हैं, आर्टरीज, वेन्स एंड ब्लड कैपिलरीज, तीन तरह के होते हैं। तो आज देखेंगे मानव का हृदय हर कैसा होता है, इसकी बनावट क्या है और इसमें रक्त का प्रवाह कैसे होता है। तो हम सभी जानते हैं कि ऑरिजिन के दृष्टिकोण से मानव क्या है, एक वर्टिब्रेट्स है ना, कॉर्डेटा और वर्टिब्रेटा का ये सबसे कॉम्प्लेक्स एनिमल है। और मानव में चाहे 4 चैम्बर वाला हार्ट, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कॉर्डेट यानी वर्टिब्रेट्स कहाँ से स्टार्ट हो गया, किस हो गया, एम्फीबिया हो गया, रेप्टिलिया हो गया, एबीज हो गया और मेमेलिया हो गया। तो फिश में क्या है, अरे 2 चैम्बर हार्ट है। उसके बाद एम्फीबिया में और रेप्टिलिया में, एम्फीबिया में 3 चैम्बर हार्ट है, रेप्टिलिया में 3 और 4 चैम्बर हार्ट है और फिर एमीज और मैमल में क्या है, 4 चैम्बर हार्ट। तो मनुष्य में जो हृदय है वो 4 चैम्बर का बना हुआ। और देखेंगे कि यह जो हार्ट है, चूंकि यह डेलिकेट ऑर्गन, ये इसलिए नेचर ने क्या किया है, इसको प्रोटेक्ट किया है। कहाँ पर, तो रिब केज के अंदर है ना, प्रोटेक्टेड है रिब बोन है ना, रिब केज के अंदर। कहाँ पर, तो थोरेसिक कैविटी में। और थोड़ा सा ये क्या है, लेफ्ट में ये क्या है, टिल्टेड, झुका हुआ। तो ये थोरेसिक कैविटी में। और ये कैसा है, यह मस्कुलर रचना है और बंद कहता है फिस्ट की तरह, मुट्ठी की तरह यह हृदय मानव में। तो मानव के हृदय चाहे मीजोडर्मल ओरिजिन में, और क्या है, तो इसके 4 चैम्बर हो गए। तो 4 चैम्बर में आप देखेंगे, पहला जो ऊपर का 2 चैम्बर है, जैसा कि मैंने यहाँ पर बताया दिखाया है कि 2 ऊपर वाला ये क्या है, दोनों मिला के हो गया एट्रिया। बहुवचन में प्लूरल नंबर में एट्रिया और सिंगल में हो गया एट्रियम। तो इसको हम लोग ऑरिकल भी कहते और हिंदी में से आलिंद कहते। तो क्या आ गया, लेफ्ट एट्रियम, बायां आलिंद, और ये राइट एट्रियम, ये दाहिना आलिंद। तो क्या हो गया, बायां आलिंद और दाहिना आलिंद, ये तो चैम्बर हो गया। फिर है लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल, बायां नीले और दाहिना नीले। तो 2 और 2 क्या हो गया, 4 हो गया। इस तरह से मानव में 4 चैम्बर हार्ट हो गया। अब है ये दोनों लेफ्ट और राइट एट्रियम जो है वह क्या है, एक सेप्टा के द्वारा, सेप्टम के द्वारा, एक वचन में सेप्टम कहा जाता है। यह देख रहे हैं, यह सेप्टम, सेप्टम का मतलब हुआ सेपरेटिंग वाल, अलग करने वाला दीवार। तो इस सेपरेटिंग वाल को क्या कहते हैं,
इंटर ऑरिकुलर सेप्टम। ये क्या है? इंटर ऑरिकुलर सेप्टम, दो ऑरिकल को अलग करने वाला, इसलिए इंटर हो गया। तो ये जो सेप्टम है जो एट्रिया को दो भाग में बांट रहा है, लेफ्ट और राइट एट्रियम में, उसको कहा जाता है इंटर ऑरिकुलर सेप्टम। ठीक उसी तरह वेंट्रिकल को भी, है ना, दो भाग में विभक्त करने वाला जो वाल है ना, उसको क्या कहते हैं? इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। ये क्या देखते हैं? इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। वाल जो होता है वेंट्रिकल्स का वह ठीक होता कंपेरेटिवली, है ना, ऑरिकल का। तो यहाँ पर देख रहे ठीक वाल और ये सेप्टम में। तो इस तरह से वेंट्रिकल को सेपरेट करने वाला क्या हो गया? सेप्टम, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम कहलाया। तो इस तरह से दो दो भाग में विभक्त हो गया ऑरिकल और वेंट्रिकल। अब जरा देखेंगे बाएं साइड जो एट्रियम है, वह एट्रियम, ये बाएं साइड जो एट्रियम है, ये कहाँ खुलता है? ये खुलता है या इसमें वेंट्रिकल में खुलता है। तो लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल में खुलता है। तो ये कहाँ पर खुलता है? तो यहाँ एक द्वार है, यानी गेट। इस गेट को क्या कहते हैं? लेफ्ट ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर अपर्चर, इसे कहा जाता है लेफ्ट ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर अपर्चर, है ना। यहां क्या हो गया? लेफ्ट ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर अपर्चर, ये क्या हो गया? लेफ्ट ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर अपर्चर। अब इस अपर्चर पर क्या देखते हैं? दो भाल्व लगा, और इस भाल्व को क्या कहते हैं? क्योंकि दो भाल्व है इसलिए इसे क्या कहते हैं? बाइकस्पिड भाल्व्स कहते हैं। ये क्या है? बाइकस्पिड भाल्व्स कहलाता है। तो ये भाल्व्स क्या करते हैं? यह ब्लड को एट्रियम से वेंट्रिकल में आने देता, लेकिन फिर ब्लड को लेफ्ट वेंट्रिकल से लेफ्ट एट्रियम में वापस नहीं आने देता। यह जब खुलता है या रिलैक्स होता है तो ब्लड जो है ये तो खुल गया, और ये जो ब्लड जो है एट्रियम का, लेफ्ट एट्रियम का लेफ्ट वेंट्रिकल में चला आता है, और फिर जो इसमें आ जाता है तो ये भाल्व जो है क्लोज हो जाता है। तो ब्लड का हरी, है ना, फ्लो नहीं होता है इस तरह। अब हम राइट साइड देखते हैं। तो राइट साइड में राइट एट्रियम जो है ना, वह खुलता है कहाँ पर? राइट एट्रियम ये खुलता है राइट वेंट्रिकल में। तो यहाँ पर भी खुलने के लिए क्या है? द्वार है ना, गेट। तो उसको क्या कहते हैं? राइट राइट ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर अपर्चर। उधर हो गया लेफ्ट ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर अपर्चर, और इधर हो गया राइट ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर अपर्चर। तो यह जो द्वार है, इस द्वार पर तीन कस है, त्री कस, इसलिए इसे कहा गया ट्राइकस्पिड्स। ये क्या है? ट्राइकस्पिड वाल्व्स। यहाँ पर तीन वाल्व्स है, इसलिए क्या हो गया? ट्राइकस्पिड वाल्व्स, ट्राइकस्पिड वाल्व्स, मतलब त्रिदलीय वाल्व। और इधर हो गया दो दलीय वाल्व। तो इस तरह से तीन वाल्व्स है इस गेट पर, इस द्वार पर, और दो वाल्व है इस द्वार पर। यानी बाएं जो द्वार है उस पर दो वाल्व है, और दाएं में तीन वाल्व। ये दोनों वाल्व क्या करता है? ब्लड को एलो करता है, परमिट करता है एट्रिया से वेंट्रिकल में आने के लिए, लेकिन वापस ब्लड को जाने का अनुमति नहीं देता, बैक फ्लो नहीं होता।
ये इसका फंक्शन हो गया। तो इस तरह से हमने देख लिया कि एट्रिया और वेंट्रिकल को। अब हम लोग देखते हैं कि ब्लड कहाँ कलेक्ट होता है और ब्लड का कहाँ पर अंतिम पड़ाव होता है, जरा देखेंगे। तो सबसे पहले क्या होता है, अशुद्ध रक्त। पहला भी मैंने बताया है कि अशुद्ध रक्त का मतलब क्या हुआ, इम्प्योर ब्लड। इम्प्योर ब्लड क्या हो गया, यह डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी ऐसे ब्लड जिसमें क्या है ना, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसमें ऑक्सीजन नहीं है। तो उस ब्लड में क्या होगा, उस ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड होगा। तो वो क्या हो गया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया, जिसमें ऑक्सीजन नहीं है। तो क्या होता है, हमारे शरीर के निचले भाग से और ऊपरी भाग से रक्त को संग्रह करके, अशुद्ध रक्त को, इम्प्योर ब्लड को, कौन कौन है, दो महाशिराएं है ना, वेना केवा। एक तो हो गया इन्फीरियर वेना केवा, जो शरीर के नीचे के भाग से ब्लड को संग्रह करता है, लाता है, और वह कहाँ पोर करता है, वह पोर करता है राइट एट्रियम में। और उसी तरह सुपीरियर वेना केवा शरीर के अगले हिस्से से अशुद्ध रक्त को ला करके और राइट एट्रियम में पोर कर दिया। तो यहाँ पर क्या देखते हैं, ये जो ब्लड है ये क्या हो गया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। और किसके द्वारा ये लाया गया, ये लाया गया सुपीरियर वेना केवा के द्वारा और इंफीरियर वेना केवा के द्वारा। इस तरह से ब्लड इसमें आ गया, अशुद्ध रक्त। अब दूसरी ओर हम देखते हैं ना, लेफ्ट एट्रियम में देखते हैं कि ये जो हम देख रहे हैं ये क्या है, यह है पल्मोनरी, ये हम देख रहे हैं ये क्या है, पल्मोनरी वेन है। हाँ सॉरी, ये क्या है, पल्मोनरी वेन है। ये पल्मोनरी वेन क्या करता है, ये पल्मोनरी वेन लंग्स में जब रक्त का शुद्धिकरण हो जाता है ना, यानी ब्लड जो है जब लंग्स में ऑक्सीजनेटेड हो जाता है, पल्मोनरी वेन द्वारा वो कहाँ पर आता है, ये पल्मोनरी वेन द्वारा लेफ्ट एट्रियम में जमा होता है। तो लेफ्ट एट्रियम में कौन रक्त आ गया, यहाँ पर प्योर ब्लड आया है ना। तो प्योर ब्लड का मतलब हुआ, प्योर ब्लड का मतलब हुआ ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ये ऑक्सीजनेशन कहाँ पर होता है, तो ये ऑक्सीजनेशन जो होता है वह लंग्स में होता है। लंग्स में इम्प्योर ब्लड जाता है और वहाँ पर जब ब्लड का प्यूरिफिकेशन होता है, अर्थात है ना लंग्स में ब्लड जो है ऑक्सीजन ले लेता है, तब क्या हो जाता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड और प्योर ब्लड। तो राइट एट्रियम में क्या होता है, प्योर ब्लड लंग से आकर के यहाँ पर जमा होता है, लेफ्ट एट्रियम में जमा होता है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि राइट एट्रियम में इम्प्योर ब्लड और लेफ्ट एट्रियम में प्योर ब्लड आके जमा होता है। फिर आगे क्या होता है, तो जब लेफ्ट एट्रियम और राइट एट्रियम में क्या होता है, सिस्टोल होता है, क्रमशः सिस्टोल होता है। तो जब लेफ्ट एट्रियम सिस्टोल किया, यानी इसमें संकुचन हुआ है ना, दबाव पड़ता है, स्क्वीजिंग होता है, तो लेफ्ट एट्रियम का ब्लड वो क्या होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल में जमा होता है। ये लेफ्ट वेंट्रिकल में आ गया, इसमें संकुचन हुआ, कॉन्ट्रैक्शन हुआ, और कॉन्ट्रैक्शन के कारण तो प्रेशर बना, स्क्वीजिंग हुआ, और ये ब्लड जो है चलाया कहाँ पर, ये ब्लड चलाया लेफ्ट वेंट्रिकल में। यानी लेफ्ट एट्रियम का
जो प्योर ब्लड है वह चलाया लेफ्ट वेंट्रिकल में। कैसे? तो ये द्वार से, और ये द्वार पर दो वाल्व है, वाल्व खुल जाता है और ब्लड चला आता है और ये फिर लॉक हो जाता है। तो इस तरह से ये लॉक हो गया। उसी तरह से राइट एट्रियम का जो इम्प्योर ब्लड है इस द्वार से अपर्चर से पार करते हुए ट्राइकस्पिड वाल्व खुल जाता है और ब्लड जो है कहाँ पर, वह ब्लड चला आता है राइट वेंट्रिकल में। और फिर जब ब्लड चला आता है तो दोनों अपने प्रीवियस पोजीशन पर लेफ्ट एट्रियम और राइट एट्रियम आ जाता है। तो इस तरह से ब्लड जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड ऑक्सीजनेटेड ब्लड अपने करस्पॉन्डिंग वेंट्रिकल्स में चला आता है। अब वेंट्रिकल्स में आने के बाद ब्लड का क्या होता है तो देखेंगे कि लेफ्ट वेंट्रिकल का जो शुद्ध रक्त है वह शुद्ध रक्त है ना, वह शुद्ध रक्त क्या होता है, वह इस यहाँ पर है सेमी ल्यूनर वाल्व, यहां से होकर के और प्योर ब्लड इस एओर्टा होकर के पार करता है लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा के द्वारा पूरे शरीर में चला जाता है। एओर्टा को हम लोग कहते हैं हिंदी में महाधमनी। ये क्या है? महाधमनी। इस महाधमनी द्वारा ब्लड पूरे शरीर में चला जाता, एओर्टा से आर्टरीज और आर्टरीज से आर्टरियोल और ब्लड कैपिलरीज बन करके पूरे शरीर में पूरे सेल्स में शुद्ध रक्त चला जाता है। तो ये हो गया शुद्ध रक्त का फेट, लेफ्ट वेंट्रिकल से पूरे शरीर में चला जाता है। और उसी तरह से हम क्या देखते हैं, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल का जो अशुद्ध रक्त है वह ये पल्मोनरी आर्टरीज, यहाँ पर भी सेमी ल्यूनर वाल्व और इसके द्वारा यानी पल्मोनरी आर्टरीज के द्वारा कहाँ चला जाता है, यह चला जाता है लंग्स में। और लंग्स में जाने के बाद फिर ब्लड का वहाँ पर ऑक्सीजनेशन होता है लंग्स में, और ऑक्सीजनेशन होने के बाद वह ब्लड पल्मोनरी वेन द्वारा कहाँ पर, लेफ्ट एट्रियम में आता है, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है और फिर इस एओर्टा होते हुए पूरे शरीर में चला जाता है। तो इस तरह से ब्लड सर्कुलेशन का पाथ बनता है। पुनः एक बार देखेंगे, सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा क्या होता है, इम्प्योर ब्लड लाता है और राइट एट्रियम में डालता है और फिर राइट एट्रियम से ब्लड राइट वेंट्रिकल में आता है। वही दूसरी ओर पल्मोनरी वेन से शुद्ध रक्त लेफ्ट एट्रियम में आता है और फिर लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है। राइट वेंट्रिकल का ब्लड पल्मोनरी आर्टरी द्वारा क्या होता है, लंग्स में जाता है और लेफ्ट वेंट्रिकल का जो शुद्ध रक्त है वह एओर्टा के द्वारा पूरे शरीर में चला जाता है। तो इस तरह से ब्लड सर्कुलेशन का पाथ बनता है। एक और क्या देख रहे हैं हम, अशुद्ध रक्त का गमन हो रहा है और दूसरी तरफ से शुद्ध रक्त आ रहा है। इस तरह से अशुद्ध रक्त और शुद्ध रक्त का परिभ्रमण होता है। तो इसमें हम देखते हैं कि वंस ए टाइम एक ही बार क्या होता है, ब्लड है ना का प्रभाव दो रास्ते से होता है। ब्लड फ्लोस ट्वाइस है ना थ्रू वन साइकिल ऑफ ब्लड सर्कुलेशन। ब्लड सर्कुलेशन के एक चक्र में ब्लड दो बार हार्ट से होकर के फ्लो करता है। अतः इस तरह के ब्लड सर्कुलेशन को क्या कहते हैं हम, डबल सर्कुलेशन ऑफ ब्लड है ना, डबल सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन ह्यूमन बीइंग। तो ह्यूमन बीइंग्स में है ना हृदय से जो ब्लड का सर्कुलेशन होता है तो क्या कहते हैं, डबल है ना ब्लड सर्कुलेशन। इस क्रिया को डबल ब्लड सर्कुलेशन कहते हैं। इस डबल ब्लड सर्कुलेशन में दो प्रकार के सर्कुलेशन हो गया,
एक तो हुआ पल्मोनेरी सर्कुलेशन और दूसरा होता है सिस्टेमिक सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन में यहां पर देखते हैं पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन, है ना। ये क्या हो गया पल्मोनरी सर्कुलेशन के लिए, और इसके साथ जहाँ ब्लड है ये सब पल्मोनरी सर्कुलेशन में आ जाता है। और फिर शुद्ध रक्त का जो प्रवाह है शरीर के विभिन्न भागों तक जाना, वो क्या है सिस्टेमिक सर्कुलेशन कहलाता है। तो इस तरह से मानव में रक्त का जो परिसंचरण है वह क्या है डबल सर्कुलेशन होता है, दोहरी परिसंचरण की क्रिया होता है। तो इस तरह से हमने अभी बताया इस वीडियो में, है ना, क्लियर कट में कि मानव के हृदय में रक्त का परिसंचरण कैसे होता है। तो आपने इस वीडियो को देखा अभी तक, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, आप इसे सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।